मैथमेटिक्स, ये सब हमारी मैथमेटिक्स। ठीक, चलो तो हेडिंग हम लोग की लिख डालो जरा बाइनरी अरिथमेटिक्स, और इसमें हम लोग क्या सीखेंगे जरा देखते हैं। इसमें बाइनरी अरिथमेटिक्स में ऑक्टल नंबर का एडिशन कैसे होगा, सब्ट्रैक्शन कैसे होगा, मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, ये सारी चीज़ें हम लोग को करनी है। ठीक है, तो चलो देखना यहाँ पे लिख लो। यहाँ पे बाइनरी अरिथमेटिक्स में बात सबसे पहले लिखो एडिशन। एडिशन बाइनरी अरिथमेटिक्स हेडिंग है, और उसमें हम लोग सबसे पहले करने जा रहे हैं एडिशन। ठीक है, एडिशन में लिख लो यहाँ पे एक रूल्स, एडिशन के रूल्स। किसी को रूल्स पता है एडिशन के क्या होते हैं? क्या? हाँ, वेरी गुड, ठीक है, बिल्कुल सही है, वही रूल लिख रहे हैं तो लिखते हैं। चलो देखो यहाँ पे 0 प्लस, क्योंकि बाइनरी है ना तो केवल 0 होगा या तो 1 होगा और कुछ होगा ही नहीं, तो 0 प्लस 0 0 होता है। नोट करते चलो, फिर हमने कहा 1 प्लस 0 1, फिर ठीक है, और इसके बाद 0 प्लस 1 इक्वल टू 1। इसके बाद अब हम लोग का आता है 1 प्लस 1। देखना यहाँ पे प्रॉब्लम है, नॉर्मल मैथ में तो बन जाता है 2, बट यहाँ पे 1 प्लस 1 को हम क्या बोलेंगे? 10। 1 प्लस 1 इक्वल टू 10, लेकिन हम लोग 10 नहीं लिखेंगे, क्या करेंगे? लिखते हैं राइट 0, ऐसे ही नोट कर लेना, राइट 0 कैरी ओवर 1, कैरी ओवर 1, राइट 0 कैरी ओवर 1, यानी हमने 0 लिख दिया, उसके ऊपर कैरी ओवर क्या कर दिया? 1। पॉइंट समझ में आया? 0 लिखा, कैरी ओवर उधर अगले के पास भेज दिया, इस तरह से करते हैं। उसके बाद एक और, ये बुक्स में नहीं मिलेगा बट हम लोग को ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग उसको भी नोट करेंगे इसको। ठीक है, ये अलग है रूल, शायद हो सकता है स्कूल में जब पढ़ाए तो ना बताएं। 1 प्लस, या ऐसा कह सकते हैं 10 प्लस 1, या ठीक है, इसको हम ऐसे 10 प्लस 1, यहाँ पे क्या होता है? 11। 10 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 11। 10 कैसे आया होगा? 1 प्लस 1 10 आया, अब उसमें भी एक 1 ऐड करोगे तो बन जाएगा क्या? 11। बट हम लोग 11 थोड़ी ना करेंगे, क्या करेंगे? लिखेंगे राइट 1 कैरी ओवर 0, कैरी ओवर 1 नहीं, 11 है ना, तो एक लिखा और एक क्या कर दिया? आगे क्यों कैरी ओवर कर दिया। ठीक है, तो ये 5 चीज़ें हम लोग को इसमें ध्यान रखनी होती हैं। कुछ लोग के लिए ये नई चीज़ होगी, 1 प्लस 1 10, बाकी तो कुछ है नहीं। ठीक है, बच्चों जैसी चीज़ है। अब एक आ जाओ क्वेश्चन में, लिख लो जाए यहाँ पे एड द फॉलोइंग, क्वेश्चन में लिख लो जाए एड द फॉलोइंग, और एड द फॉलोइंग के बाद ये क्वेश्चन हमारा ऐसे है। एक क्वेश्चन हम बता रहे हैं पहले तो, 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 एंड 1 कहा जा रहा है। ये सब हमारे बाइनरी नंबर सिस्टम में कहा जा रहा है इसको प्लस करो। ये दोनों ही जो है बाइनरी नंबर्स के हैं, वैल्यू जो है हमारी बाइनरी नंबर्स की हैं। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, इसको हम ही बता रहे हैं, वैसे तो इजी है। वो 0 प्लस 1 क्या हुआ? 1। 1 प्लस 1, हाँ 1 प्लस 1 0 नहीं बोल के हम लोग क्या बोलेंगे आगे से? 10। 1 प्लस 1 10, 0 लिखा और कैरी ओवर क्या कर दिया? 1। अब देखो ट्रिपल 1 आ गया, हम इसी पे कहते कि 11 आएगा। कैसे आएगा? 1 प्लस 1 क्या? 10, 10 प्लस 1 11, तो 11 का हम लोग क्या लिखेंगे? 1 कैरी ओवर 1, 1 प्लस 1 10, 1 प्लस 1 10, और यहाँ पे आ गया ट्रिपल 1, ट्रिपल 1 का 11, तो 11 का 1 लिखा कैरी ओवर 1 किया, तो अब तो यहाँ पे ये आंसर आ गया हमारा। हाँ, ये बिल्कुल ऐसे ही लिखना पड़ेगा जैसे लिखा है। हाँ बिल्कुल दिखाना चाहिए। ठीक है, हाँ हाँ बोलो, हाँ हाँ बोलो। अरे छोड़ो उसको, अरे छोड़ो छोड़ो, कहाँ तुम, ठीक है, देखो पढ़ाई की बात करो, वो तो हम, हाँ ठीक है वो देखेंगे, अभी हमने तो ऐसे ही तुम लोगों को बताया। ठीक है, 1 इसके वाले को जब 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1, और इसको भी 1 कर दो, तो इसका एडिशन करो, और दोनों ही हमारे बाइनरी नंबर्स में है। ट्राई करो इसको, हो गया? वेरी गुड।
एडिशन इजी होता है, सब्ट्रैक्शन में थोड़ा थोड़ा कन्फ्यूजन आता है। हम लिख दे रहे हैं एक बार 1 + 1 10, 1 कैरी ओवर, 1 + 1 10 कैरी ओवर 1, 1 + 1 10 कैरी ओवर 1, 1 + 1 10 कैरी ओवर 1। यहाँ पे ट्रिपल 1 आ गया ना, तो बन गया हमारा क्या 11 कैरी ओवर 1, और ये हो गया हमारा 11 ऐसे। तो ये हमारा आंसर आ गया। एग्जाम में एक चीज़ और ध्यान रखना, एग्जाम में ये तो तुम लिखोगे और इसके नीचे एक आंसर ऐसे लिख देना, क्योंकि कुछ टीचर नहीं तो मार्क्स काट देते। जैसे लिख दिया 1 1 1 4 बार 0 और फिर नीचे लिख दिया ये आंसर ऐसे, ठीक है, अलग से। अब एक हेडिंग दो यार, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन होता है, अभी डेसिमल के फिर आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी सिंपल तो चल रहे हैं। सब्ट्रैक्शन के जरा रूल्स लिख लो। अभी सब ऑक्टल का होगा, हेक्सा का होगा, यही सब एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड ऑल, ठीक। एक कॉन्सेप्ट बताएंगे, उससे बहुत इजी हो जाएगा। सब्ट्रैक्शन के पहले तो नोट करो रूल्स, क्योंकि एमसीक्यू में फिल इन द ब्लैंक्स में रूल्स भी आ जाते हैं। तो इसमें 0 - 0 तो 0, 1 - 1 0, 1 - 0 1। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आएगी, ठीक है, प्रॉब्लम क्या आएगी 0 - 1। इसमें हम लोग निगेटिव नंबर को अभी नहीं लिख रहे हैं, आगे लिखेंगे। अब 0 से 1 तो माइनस होगा नहीं, तो ये जो 0 है, जैसे ये 0 - 1 लिखा है कहीं पे, तो ये यहाँ पे हम लोग निगेटिव के लिए कुछ नहीं है। बट इसका तरीका क्या है, हम लोग इधर ये 0 बगल वाले से नंबर को बोरो करेगा। तो जब बोरो करेगा तो ये खुद हो जाएगा कितना 10, और ये क्या हो जाएगा 0। जब एक इधर से आएगा तो ये 1 नहीं होगा, ध्यान रखना, क्या हो जाएगा 10, और 10 में से 1 जाता है तो क्या बनता है 1। यहाँ पे नई चीज़ क्या है जो बुक्स में नहीं मिलेगी, 10 - 1 1। तो अभी हम लोग यहाँ पे एक काम करते हैं, पहले 10 वाला ही लिख लेते हैं हम लोग। 10 - 1 कितना 1, 10 - 1 1। और एक यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि भाई 0 - 1 फिर क्या होगा, ठीक है, 0 - 1, तो हम लोग क्या करेंगे 0, देखना ऐसे, जैसे ये है मान लो, ये भी एक नंबर है, माइनस किया, 0 से 1 नहीं जा रहा है ना, तो ये 0 क्या करेगा इधर से बोरो करेगा, तो इसको क्या बना देगा 0, और ये खुद क्या हो जाएगा 10, और 10 में से 1 गया 1। तो डायरेक्टली अगर देखा जाए तो 0 से 1 माइनस करने पे कितना आंसर आता है 1। तो हमने यहाँ लिखा 0 - 1 = 1, बोरो 1 फ्रॉम राइट साइड। हाँ अच्छा सॉरी, लेफ्ट साइड, चलो हाँ लेफ्ट साइड सही कह रहे हैं। बोरो 1 फ्रॉम लेफ्ट साइड, समझ में आया। तो ये हमारा इस तरह से, इसमें भी कुछ 5 रूल हैं। बुक में ये वाली चीज़ शायद नहीं मिलेगी तुमको, ये बस इतने मिलेंगे, ठीक है। तो चलो, इसमें सब्ट्रैक्शन में थोड़ा सा ध्यान से काम करना पड़ेगा, नहीं तो मिस्टेक होने के चांस रहते हैं। देखो ये सब्ट्रैक्ट, और सब्ट्रैक्शन के बाद एक क्वेश्चन हम बता रहे हैं, जैसे हमने कह दिया 1 1 0 0 1, और इससे हमने माइनस कर दिया 0 1 0 1 1 1। ये सब्ट्रैक्शन है और सब कुछ हमारा बाइनरी में है, सब कुछ बाइनरी में है। ये क्वेश्चन में दिया रहेगा, हमने साइड में लिख दिया, ठीक। तो अब यहाँ पे वो सारे रूल्स लगा के हमें इसको सब्ट्रैक्शन को करना है, ठीक है, सारे रूल्स लगा के हमें सब्ट्रैक्शन को करना है। तो अब इसको जो हम लोग देखते हैं क्या होना चाहिए, पहले 1 में से 1 गया तो क्या आएगा बताओ 0, 0 में से 1 जाएगा, हाँ नहीं लिखा तो है, बट अभी यहाँ पे बताओ 0 से 1 जाएगा नहीं, तो ये 0 इधर से लेगा नहीं, ठीक है, इसके पास भी नहीं है, तो ये इधर से लेगा, तो ये बन जाएगा क्या 0, ये क्या बन जाएगा, जब 1 इधर आता है तो ये बन गया क्या 10। लेकिन हमें तो ये करना है ना, तो ये 10 जब इसको देगा तो ये खुद क्या बनेगा बोलो, 10 में से 1 जाता है तो 10 में से 1 1, तो ये हो जाएगा 1, और इसको कितना कर देगा 10।
तो अब 10 में से 1 गया, कितना आया 1, ये 1 में से 1 गया 0, 0 में 0 0 और ये 0 से 0। ठीक, अब इसमें एक चीज़ और है, फाइनल आंसर में शुरू के 0 हम नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो जब हम इसका आंसर लिखेंगे फाइनली कॉपी पे तो लिख देंगे 1 0 और यहाँ पे ये लिख दिया तो कोई कटते नहीं है मार्क्स, बट कोई टीचर काट देते हैं ज़बरदस्ती, बोर्ड में नहीं कटते हटते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे हमारा कन्वर्जन हो जाएगा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन अब जाए तुम लोग ट्राई करो। क्वेश्चन ऐसे है 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1, बस इसमें नीचे डिजिट्स हमारे कम हैं, ये सब्ट्रैक्शन करना है। आ गया, चलो अभी आप जहाँ लिख रहे हैं चेक करना आंसर। अब देखना इसमें से 1 में से 0 गया 1, 0 से 1 जाएगा तो ये इधर से बोरो करेगा, ये इधर से, तो ये हो गया क्या 0, ये कितना हो गया 10, आगे 1 हो जाएगा। 10 ने जब इसको दिया तो ये क्या हो गया 1, ये कितना हो गया भाई 10, 10 में से 1 गया 1, ये 1 में से 1 गया 0, ये 0 में 0 गया क्या आया 0, सही है कि नहीं। अब यहाँ पे 0 से 1 जाएगा तो क्या करोगे, इधर से बोरो करोगे, ये क्या हो गया 0, ये कितना हो गया हमारा 10, 10 में से ये इधर चला गया क्या 10, और ये खुद क्या हो गया 1, 10 में से 1 1, 1 में से 1 0, और तो ये तो ऑलरेडी 0 हो ही गया था, तो 1 0 0 1 1, ये हमारा बाइनरी में नंबर सिस्टम में आंसर आ गया, सब्ट्रैक्शन का आंसर। समझ में आ रहा है सबको। ठीक है, चलो ये बाइनरी का था। अब हम लोग आ जाते हैं ऑक्टल में, ऑक्टल में। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ लॉ चीज़ें भी समझनी पड़ेंगी कि ये नंबर सिस्टम काम कैसे करें, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स और एमसीक्यू में भी क्वेश्चन आ जाते हैं, बहुत ध्यान से समझना है इसको। जैसे कि हम लोग कौन सा नंबर सिस्टम हम यूज़ कर रहे हैं बताओ, डेसिमल। तो हम लोग को क्या पढ़ाया गया डेसिमल में, हमें ये पढ़ाया गया कि पहला डिजिट 0, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये बताया गया कि भाई 0 से शुरू होगा, बढ़ता जाएगा 9 तक, 9 के बाद फिर से साइकिल रिपीट होगा। अब जब साइकिल रिपीट होगा तो बगल में वैल्यू 1 बढ़ जाएगी। ठीक है, तो अब हमसे क्या कहा गया, जब हम लोग इसको लिखते हैं तो लिखते हैं 0 1 2 3 4 5 6 9 लिखा, 9 के बाद अगला डिजिट क्या होता है बोलो, क्योंकि डेसिमल में तो 10 ही डिजिट्स होते हैं ना, 11 होते ही नहीं है, 10 होते ही नहीं है, तो 9 के बाद फिर से बारी आती है किसकी 0। लेकिन ये बोला गया कि भाई जब साइकिल चेंज होगी, साइकिल चेंज होने वाला फिर से 0 पे आओगे तो बगल में 1 बढ़ा दोगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक बगल में बढ़ा के क्या कर दिया 10, पॉइंट समझ में आया। अब इसके बाद 0 के बाद किसकी बारी आती है 1 2 3, तो हम लोग क्या करते हैं 11 12 13 14 पहुँच गए 19 पे, ये 1 तो अपना काम चलता ही रहेगा ना, ऐसे ही साइकिल रिपीट हो रहा है 9 फिर पहुँच गया। अब फिर से क्या हो रहा है बोलो, साइकिल रिपीट हो रहा है ना, और जब साइकिल रिपीट होता है तो बगल में वैल्यू को 1 बढ़ा देता है। तो अब ये जब 9 से कितना हो गया 0, तो बगल में कितना बढ़ गया 2 हो गया, तो ये कितना हो गया 2। कुछ कॉन्सेप्ट समझ में आया, ये नंबर सिस्टम ऐसे ही चलता है। उसी तरह से हमारा ऑक्टल में और हेक्सा में भी चलेगा। कैसे, ये देखते हैं हम लोग ऑक्टल और हेक्सा में जरा देखते हैं। ऑक्टल में ये तो हमारा डेसिमल में था ना, ऑक्टल में कहाँ से कहाँ तक के डिजिट्स होते हैं 0 से लेके, हाँ, तो इसमें जो नंबर होते हैं वो ऐसे होते हैं, कुछ 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। साइकिल शुरू होती है कहाँ से 0 से और जाती है 7 तक। कोई गेस करो 7 के बाद कौन सा नंबर होता होगा, सुमुख, सुमुख कौन सा नंबर होगा 7 के बाद
चलो देखो इधर हमने लिखा 0, पहला डिजिट है 0, 1 2, लिखते गए 7 तक ना। 7 के बाद किसकी बारी आ रही बोलो? 11 नहीं, 0 की आ रही ना। साइकिल रिपीट हो रहा है, अभी उसमें नहीं होता 9 के बाद 0 आ रहा था, यहाँ पे क्या हुआ 7 के बाद 0। तो अब हम लोग 7 के बाद 0, ये साइकिल चेंज की ना हमने। तो क्या करते हो साइकिल चेंज करने में? एक वैल्यू बगल में बढ़ जाती। तो ऑक्टल में 7 के बाद आता है 10। क्लियर? 7 के बाद क्या 10। अब यहाँ पे ये 0 बढ़ना चालू होगा, 11 12 चलते गए, पहुंच गए 17 पे। 17 के बाद का नंबर बोल दो कोई। हाँ, 7 के बाद फिर से साइकिल रिपीट हुआ, 0 तो बगल वाला बढ़ गया, ये 1 था तो एक बढ़ के हो गया क्या 2। अब चलता गया। ठीक है, एक चीज़ और हम कह रहे हैं चलता गया, ये नंबर सिस्टम बढ़ता जा रहा है। कभी ना कभी इसमें ऐसा भी हुआ कि वैल्यू आ गई हमारी 66, मान लेते हैं 66, नहीं तो ज़्यादा हो जाएगा, इसमें हम लोग 66 की जगह हम मान लेते हैं वैल्यू आ गई 76। ठीक है, हाँ नहीं कम, वो दूसरी चीज़ हो गई, लिखना ज़्यादा पड़ता। 76 के बाद का नंबर बोलो कोई। 6 के बाद 7 तो अलाउड है ना, प्रॉब्लम तो है जब साइकिल रिपीट होगा। तो अभी 6 के बाद अगला नंबर बोलो 77। अब 7 के बाद अगला नंबर कौन है? 7 के बाद कौन सा डिजिट होता है? 0 होता है ना, 0। और जब 0 बढ़ता है तो क्या होता है? एक बगल में, लेकिन बगल वाला भी ऑलरेडी बॉटम पे है तो वो उसको बगल में बढ़ाएगा। तो अब 7 के बाद हमने क्या किया 0, 0 के बाद ये बढ़ेगा, 7 के बाद ये बढ़ के क्या बनेगा 8 बन नहीं सकता, तो क्या बनेगा 0, और ये बगल में एक बढ़ा देगा। कुछ पॉइंट समझ में आया? तो ये ऐसे कैलकुलेशन चलेगा। अब अगर हम लोग इसको हेक्सा में कोशिश करें समझने की, हेक्सा में तो हम लोग के पता ही है सबको, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A B C D यहाँ पे, अच्छा सॉरी इसमें 9 10 लिख दिया हमने, A B C D E और F, ऐसा ही तो चलता है साइकिल। ये यानी यहाँ पे 0 से शुरू होगा नंबर, 0 के बाद क्या 1 2 चला 9 के बाद बोलो A, 10 तो होता नहीं है, 9 के बाद क्या A के बाद B C D E F, इसके बाद का नंबर बताओ। हाँ वेरी गुड, अब इसमें 10 आएगा। क्यों? F के बाद किसकी बारी आती है? 0 की। तो तुमने F के बगल में क्या लिखा 0, और ये साइकिल रिपीट हो रही है ना, साइकिल रिपीट हो रही है ना, तो क्या करोगे रिपीटेशन में 1, किधर बढ़ाओगे 1। बट यहाँ पे ये ध्यान रखना, ये 10 नहीं है, ये नहीं, A भी नहीं है, ये 1 0 है। इसको हम 10 नहीं बोलेंगे, ये क्या बोलेंगे 1 0, ये 1 0 है, वो वाला 10 नहीं है। अब 10 के बाद क्या आएगा बोलो, फिर से एक ही एक तो बढ़ेगा, 10 के बाद क्या 11, यही तो बढ़ेगा 12, चलते गए मान लो इसके बाद आ गया क्या, आ गए हम लोग 19, 12 के बाद मान लो यहाँ पे हम लोग आ गए 12 के बाद 13 14 15, ऐसे चलते गए। ठीक है, 12 के बाद हमने क्या कह दिया, चलते गए आ गया 19, इसके बाद का नंबर बोलो, अगला नंबर बोलो 1A, गलत, थोड़ा और करेक्शन, थोड़ा गलत है, हाँ 2A, वेरी गुड। 9 के बाद क्या होने वाला है बोलो, 9 के बाद नहीं, एग्जाम में हो ना तुम, 9 के बाद क्या था इसमें A, तो 9 के बाद तुमने इसको A लिखा, जब तुमने A लिखा, नहीं ठीक है सॉरी गलत हो गया, यहाँ पे 1A ही होगा अभी, तो साइकिल अभी रिपीट नहीं हो रहा है, रिपीट तो F के बाद होगा ना, सही है। ठीक है, 1A आया, फिर क्या आया इसके बाद 1B, चलता गया, कभी ना कभी आ गया 1F, कभी ना कभी 1F के बाद, F के बाद साइकिल रिपीट होगा ना, तो क्या हो गया बोलो 0 और 2। कुछ पॉइंट समझ में आया? हम इसमें एक और नंबर लिखे, चलते गए, मान लो ऐसा आ गया कभी ना कभी कि हमारे पास आ गया नंबर FE, इसके बाद का नंबर बताओ। हाँ, E के बाद एक ही, इसी को तो बढ़ाना होता है, और अगर नहीं बढ़ पा रहा है E के नीचे F आ जाएगा, F अपना बना रहेगा क्योंकि साइकिल तो नहीं चेंज हुई है। F के बाद क्या आएगा बोलो, F के बाद साइकिल चेंज होगी तो क्या आ जाएगा 0, अब ये बढ़ेगा एक,
लेकिन ये तो एफ तो ऑलरेडी बॉटम पे है, तो क्या होगा, ये बढ़ेगा तो 0 और इसके बाद क्या 1। समझ में आया? तो ये ऐसे हमारा नंबर सिस्टम चलता रहता है। हाँ, ई के बाद एफ, समझ में आया कुछ? इसको नहीं नोट करना है। ये क्वेश्चन तब प्रॉब्लम करते हैं कि हमने एक लिख दिया नंबर, जैसे हमने तुमसे नंबर लिख दिया, एक क्वेश्चन जहाँ लिखो थोड़ा देखे किसने कौन वहाँ तक पहुँचा। एक क्वेश्चन लिखो, राइट द नेक्स्ट थ्री नंबर्स फॉर, राइट द नेक्स्ट थ्री नंबर्स फॉर राइट द नेक्स्ट थ्री नंबर्स फॉर, और हमने इसमें एक दो तीन क्वेश्चन हम दे रहे हैं इसमें, ठीक है। हमने एक क्वेश्चन दे दिया है यहाँ पे एफ ई एफ, सेकेंड में हमने दे दिया, ये हमारा हेक्सा का है, एक इसमें हमने दे दिया 7 6 7, ये ऑक्टल का है। और बाइनरी हमने नहीं बताया, इसमें तुम दिमाग लगाओ कि 1 0 1, ये है बाइनरी का। अगले 3 नंबर बताने हैं तुमको सबके, अपने हिसाब से दिमाग जैसे भी लग रहा हो लगाओ, फिर हम बताएंगे। हो गए? थोड़ा दिमाग दौड़ाओ, कोशिश करो। सही गलत की टेंशन मत लेना भाई, ठीक है? गलत हो रहा है होने दो, कोई बात नहीं। अभी हमने जो साइकिल बनाई है ना, उसी से काम होगा, और एक ही एक बढ़ाना है। 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, बस एक एक बढ़ाना है, ज़्यादा नहीं बढ़ाने हैं। और नेक्स्ट 3 नंबर्स बताने, इसके बाद नेक्स्ट 3 नंबर्स कौन से होंगे, तीनों नंबर सिस्टम के हमने पूछ लिए। डन, ओके, चेक करते जरा। ई एफ है ना, एफ ई एफ, तो हमें फोकस करना होता है केवल लास्ट के डिजिट पे। साइकिल रिपीट होगा तब बगल में देखेंगे, नहीं तो मैं एजिटिव लिखे। तो एफ के बाद क्या आएगा, हाँ, एफ के बाद 0, ठीक है। तो एफ के बाद आ गया यहाँ पे क्या 0, ये एफ के बाद 0 ही तो आता है ना, ई एफ 0। और जब 0 आता है तो क्या होता है बोलो, इसलिए बगल वाला ई क्या बन जाएगा, एफ। बगल वाला इसके चेंज होगा क्या, नहीं, तो ये एफ ही रहेगा पहला नंबर। अब क्या आएगा, एफ एफ 1, फिर एफ एफ 2, ये आ गए 3 नंबर। बिल्कुल सही, क्लियर, समझ में आ रहा तरीका। अब इसके बाद हमने नेक्स्ट में बोला, इसके भी 3 नंबर है ना, ये है ऑक्टल। ऑक्टल में 7 के बाद क्या आता है, 0, तो ये 7 बन गया क्या 0, ये कितना बन गया 7, 7 और 7, इसके बाद वाला नंबर 7 7 1। अब तो कोई दिक्कत है ही नहीं, ये इसमें है दिक्कत। अब यहाँ पे हमने ये बताया नहीं है, थोड़ा दिमाग, इसमें क्या 0 होगा 1 होगा, 1 के बाद फिर 0, तो बगल में एक बढ़ गया, फिर 1 0 1, मतलब 0 1 ही में काम होता रहेगा, ठीक है। तो पहला 0 फिर 1, उसके बाद फिर आगे। तो अब क्या देखते हैं बढ़ेगा कौन, ये बढ़ेगा ना 1, 1 के बाद क्या आता है, इसकी अगर साइकिल समझे तो 2 ही नंबर हैं, पहला लिखा 0, फिर क्या लिखा 1,
0 हो गया, फिर 1 हो गया, 1 के बाद फिर साइकिल रिपीट हो रही है ना, तो क्या करोगे इसके बाद बताओ? तो ये जो 1 है तो ये तो 0 बन जाएगा, लेकिन बगल में एक बढ़ा देगा। 0 पे जब हम वापस जाते हैं तो बगल में एक बढ़ाते नहीं है, तो वही लॉजिक है। ये 1 से बढ़ के हम वापस किस में गए? 1 से किस पे जाएंगे बोलो? 0 पे। इस 1 से हम 0 पे गए, तो बगल में क्या करोगे? बगल में एक बढ़ाओगे ना, ठीक है। बगल में एक बढ़ सकता था तो बढ़ा दिया, ये हो गया। अब इसके बाद का नंबर, ये 0 जो है बढ़ेगा ना, 0 से क्या हो जाएगा? ये 1। अभी हम दूसरे तरीके भी बताएंगे। 1 1 1। अब बताओ इस 1 से फिर क्या बन गया? ये बन गया, नहीं गलत हो गया थोड़ा, ये 1 से क्या बन गया भाई? 0 बना। तो इस जब ये 0 रिपीट हुआ तो इसने बगल वाले को बढ़ाया ना, ये क्या हो गया? 0। तो इसने बगल वाले को बढ़ाया 0, इसने बगल में एक नया नंबर लिया है, तो ये आएगा ऐसे। कुछ पॉइंट समझ में आया? तो ये ठीक है। अभी कुछ लोग के चेहरे से लग रहा है ऐसा कि उन्हें भाई थोड़ा सा लग रहा है कि ये सब फालतू का क्या पढ़ना पड़ेगा। हाँ बस अब इन्होंने समझ लिया। अगर नहीं समझ में आए, क्योंकि एग्जाम में तो कोई एक ही क्वेश्चन करना है ना हमको, बहुत से नहीं करने हैं, ठीक है। तो अब जब जैसे हमें ये नंबर था, हमें पता है इसमें एक बढ़ाना है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, तो बहुत आसान सा काम करो, ये रफ में ऐसे लिख लो 101 + 1 क्या आया? 1 + 1 10, कैरी ओवर 1 1 1, काम खत्म। तो वो लिख दिया यहाँ पे। अब इसमें कितना प्लस कर दिया? इसमें फिर प्लस कर दिया। क्लियर हुआ? ऐसे भी कर सकते हो, बस थोड़ा सा ये काम बढ़ जाएगा, बस इतनी सी बात। हाँ बस कोई भी एक सिस्टम बना सकते हो, अपना तरीका समझ में आ गया ना चलता कैसे है। तो ये हमारा ऑक्टल नंबर का ये था। इसके बाद एक हेडिंग डालो, एक हेडिंग डालो, ऑक्टल अर्थमेटिक। ऑक्टल अर्थमेटिक। अच्छा चलो हम 1 मिनट रुकना जा, ये काट दो। हाँ सही कह रहे हैं, बाइनरी का ही पहले पूरा बता देंगे, तो हम सोचे थे बाद में बताएंगे एडिशन, ठीक है। पूरा हम बाइनरी का ही बता दें, चारों चीज़ें, नहीं तो फिर वो शायद दिमाग में ना रहे। अब अगला हम लोग का वो हेडिंग काट के लिख लो जा, बाइनरी मल्टीप्लिकेशन। बाइनरी मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे तो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन जैसा काम होगा, ठीक है। मतलब वही है 1 से 0 0 0 मल्टीप्लाई। अब इसमें सीधे सीधे हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं। हमने कहा 1, इसको कहा गया करके दिखाओ 1 0 1 1 मल्टीप्लाई बाय 1 0 1, इसको मल्टीप्लाई करना है। सब कुछ बाइनरी में है, कोई नहीं, बस वही है 1 × 1 1, तो हम लिख नहीं रहे। एडिशन सब्ट्रैक्शन में कंफ्यूजन होता है तो उसके पूछते हैं यहाँ पे। अब इसका कैलकुलेशन देखते हैं 1 0 1 1। एक क्वेश्चन हम करेंगे, हाँ फिर तुम लोग करना 1 0 1 ऐसे। ये क्या? सब्ट्रैक्शन। अब देखो सिंपल है, बस इतना फर्क है कि मैथ में तुम क्या करते हो, क्रॉस बनाते हो ना, नीचे क्रॉस नहीं अलाउड है तो यहाँ पे 0 ही लिखना पड़ता है। तो अब क्या हुआ, इस 1 को मल्टीप्लाई किया, इससे कितना आया? 1, तो ये आया 1, फिर क्या आया भाई? 1 0 1। इस 1 का सब में मल्टीप्लाई किया, यही तो आया ना। अब यहाँ पे हम लोग 0 रखते हैं, जैसे क्रॉस लगाते हो ना, नहीं क्रॉस अलाउड ही नहीं है, मार्क्स कट लेते हैं तो कटते आते हैं, इसलिए यहाँ पे 0 लिखने की आदत बाइनरी में, बाकी तो सब चलता है मैथ में, कुछ भी करो। ये 1 हो गया, 0 एक रख दिया। अब 1 इस 0 का मल्टीप्लाई होगा किससे? सब से, तो क्या आ जाएगा? 4 0 3 4 0 आ गए। अगली लाइन में 2 0 लिख लिए, पहले से 2 क्रॉस लगाते थे ना। अब क्या हुआ, इस 1 का मल्टीप्लाई किया, इससे क्या बना? 1 0 1 1, ये बना। क्या गलत हो गया? अच्छा ये 1 1, अच्छा ठीक है, ठीक ठीक, तो अब हमने वही लिख दिया था। अब इसमें क्या हुआ, इधर से 1 का इससे मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा क्या? 2 0 तो रखने ही पड़ेंगे, 2 0 हमने रख लिए। उसके बाद क्या हुआ? 1 1 0 1, सही है ना। अब इसके बाद नॉर्मल एडिशन कर दो इसका, जैसे करते थे। एडिशन में 1 आया, ये आया क्या? 1, ये आया क्या? 1 1 + 1 10 0 कैरी ओवर 1, ये क्या आया? 1, और ये आया 1, और बस यही हमारा आंसर हो गया। ठीक, नोट कर लो इसको। हाँ नहीं, अब स्कूल में कभी कभी मार्क्स अलाउड नहीं है ऐसा,
बट कुछ टीचर कह देते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, तो हम अपनी तरफ से कोई मिस्टेक नहीं करेंगे, साफ सीधी बात, ठीक है। अगर वो बोले लगाए तो लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है, फ़र्क पड़ता नहीं है उससे कोई इतना बड़ा। ये क्वेश्चन अब तुम लोग ज़रा ट्राई करो। वन ज़ीरो वन मल्टीप्लाइड बाय 111। चलो सब कुछ बाइनरी में चल रहा है, बाइनरी में। आ गया? चलो जरा चेक करते हैं हम लोग। इस वन का हम लोग इसमें करेंगे 1 0 1 0 1, ठीक, कोई दिक्कत? इस वन का भी करेंगे तो, लेकिन पहले क्या करेंगे 0। अब इसका भी किया तो 1 0 1 0 1, फिर 2 0 लिख के काम आगे बढ़ाया तो फिर से वही आ गया 1 0 1 0 1। अब इसका एडिशन कर दिया, ये आ गया 1, ये 1 1 + 1 10, 10 का कैरी किया 1 + 1 10, ये 11 11 का 1 1 1 + 1 10 11, और ये आ गया पूरा 11, ये आंसर आ गया। अच्छा 1 + 1 10, सही है, ये 10 हो गया, सही है। चलो तो सिंपल है, प्रॉब्लम आएगी डिवाइड में, है ना, डिवाइड में थोड़ी सी रूल नहीं है, सीधे सीधे क्वेश्चन। अगला हेडिंग डालो डिवीजन, बाइनरी डिवीजन या डिवीजन कुछ भी लिख लो। डिवीजन में अब क्या देखते हैं, डिवीजन में क्या होगा, ठीक है। डिवीजन में जैसे लिख लो, एक क्वेश्चन से सीधे सीधे करेंगे डिवाइड, और इसके बाद क्वेश्चन कुछ ऐसा दे दिया इन्होंने कि 1 डिवाइड में दे दिया 1 0 1 1 0 1, डिवाइडेड बाय दे दिया इन्होंने मान लो 110 कह दिया। सब कुछ बाइनरी में चल रहा है अभी, ठीक है ना। अब जरा देखना, इसको अभी नोट ना करना, एक बार हम लिख दे रहे हैं 110 से ऐसे ही लिखेंगे पेपर में, और 1 0 1 1 0 1। अब देखो 10 तो जाएगा नहीं, 3 डिजिट्स जाएंगे क्या? 3 डिजिट्स नहीं जाएंगे, 4 डिजिट लेने पड़ेंगे ना, तो 4 डिजिट लेंगे, यानी हम लोगों को ये इतना लेना पड़ेगा। क्या कितनी बार जाएगा ये? बाइनरी पढ़ रहे हैं तो हम लोग 0 1 के अलावा कुछ नहीं लिखना अलाउड है, तो हम एक ही बार जाएगा। पॉइंट समझ में आया? 2 बार 3 बार 5 बार थोड़ी ना जाएगा, तो एक बार ही जाएगा बस मैक्सिमम। अब हमने क्या किया, इसको क्या किया, तो यहाँ पे क्या लिखा 1 1 0, और इसको जैसे मैथ में करते हैं ना सब्ट्रैक्शन, तो सब्ट्रैक्शन क्या, 1 में से 0 गया, क्या आया 1, 1 में से 0 गया 1, 1 में 1 गया 0, 0 से 1 नहीं जाएगा तो क्या करोगे, बोरो, तो 10 - 1 क्या हो गया 1, ये हो गया, कोई दिक्कत? अब क्या करें, अगला डिजिट हम लोग यहाँ पे कॉपी करेंगे, अगला डिजिट 0, फिर कितनी बार जाएगा, 1 ही जा सकता है 1, तो अब हमने यहाँ पे क्या किया 110 माइनस किया 0 0 10 में से गया 1, फिर क्या किया, एक और अगला डिजिट कॉपी किया। सात्विक समझ में आ रहा है कुछ कि फालतू की चीज़ें लग रही हैं? अच्छा चलो ठीक, तो यहाँ पे क्या हो गया 1। अब क्या करें, फिर से 1 ही टाइम जा सकता है। अच्छा यहाँ से 2 डिजिट अगर कैरी करते हैं, पता होगा बीच में 0 ऊपर लगाते हैं ना, वो सब रूल तो चलेंगे, ठीक है, वो किसी क्वेश्चन में मिलेगा तो वो भी डिस्कस करेंगे। अब क्या करा हमने, फिर से गया कितनी बार, 1 टाइम। हमने क्या 1 लिख दिया था क्या, पहले से लिख चुके हैं। अब यहाँ पे क्या आया 1 1 0, 1 में से 0 1, 1 में से 1 0, 10 में से नहीं जाए, 0 नहीं जाएगा, बोरो करेंगे, ये 10 होगा, ये फिर 10 होगा, ये 9, ये बनेगा 1,
तो 10 में से 1 गया 1 और ये 1 में से 1 0 0। अब क्या इसके बाद जाएगा क्या? नहीं। तो हम लोग क्या बोलेंगे आंसर लिखने में, क्वेश्चन इक्वल टू 111 और रिमाइंडर भी इसमें आता है ऐसे क्वेश्चन में, रिमाइंडर इक्वल टू ये रिमाइंडर, शुरू के 0 नहीं लिखते हैं तो 11 इज अ रिमाइंडर। कोई दिक्कत? बस लास्ट में एक क्वेश्चन कर लो डिवाइड का, तो डिवाइड के सब हो गए, बाइनरी के सब हो गए। हाँ नहीं, यहाँ पे वो नहीं अलाउड है मैथ की तरह कि यहाँ पे डेसिमल रख के हम लोग आगे बढ़ेंगे। वो डेसिमल फ्रैक्शन में अलग कन्वर्जन क्वेश्चन है, इसमें नहीं रख सकते। हाँ 0 और 1 ही अलाउड है, डेसिमल अभी नहीं अलाउड है। वो क्वेश्चन फिर अलग टाइप का होगा, हम बताएंगे वो भी। एक लास्ट क्वेश्चन कर लो बस हम लोग हाँ फिर तो करते वही 7, ठीक है। अब यहाँ पे जहाँ लिख लो क्वेश्चन, इसको डिवाइड करना है 1 1 1 0 0 0 1 डिवाइडेड बाय 101। चलो इसको ट्राई करो। आराम से करना, क्योंकि कभी कभी प्रॉब्लम आती है, 2 डिजिट में ऊपर 0 लिखना हम लोग भूल जाते हैं। रिमाइंडर बता दो खाली। हाँ 11, और कोई बोलो भाई 11 11। चलो एक बार फिर भी हम चेक करेंगे, बस इतना ही रखेंगे, ठीक है। फिर क्वेश्चन हम देंगे, आज से अब हम क्वेश्चन शीट में भी देंगे, ठीक है, ग्रुप में, क्योंकि हमने कुछ क्वेश्चन, अभी टॉपिक सबको आने लगा है थोड़ा थोड़ा ना समझ में। पहले हम इसीलिए देखे, बहुत से लोग आ नहीं रहे थे, तो अब समझ में आ गया जिसको आना होगा। अब देखते हैं यहाँ पे 1 1 0 0 1 1 था 1 डिवाइडेड बाय 101। ये 3 डिजिट है ना, 3 डिजिट, तो क्या किया 1 टाइम गया तो आया क्या 101, माइनस किया 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 0 क्या 1, और ये तो हो गया 0। अगला डिजिट हमने कॉपी किया क्या 0, जाएगा क्या बोलो? हाँ अभी तो नहीं जा रहा है ना, जब नहीं जा रहा है तो जब हम लोग 2 डिजिट वहां से ऊपर से कैरी करते हैं यहाँ पे, तो बीच में एक 0 बढ़ाना पड़ता है। अब फिर कितनी बार जाएगा, 1 से ज़्यादा जा ही नहीं सकता, तो 1 1 0 1। 10 में से ये 10 है ना, इधर से बोरो होते होते 10 हो गया होगा, 10 में से 1 गया 1, ये क्या बना था 1 1 माइनस 0 1, ये क्या हो गया था 1 1 माइनस 1 0, ये तो 0 ही था, ये आया। अब हमने इसको कॉपी किया, कितनी बार गया 1 टाइम गया, तो हमने यहाँ पे लिखा 1 0 1, ये ठीक है 1 0 1। अब इसको माइनस करके देखो क्या बचता है, इसमें 10 माइनस 1 1, 10 माइनस 1 1, ये क्या हो गया हमारा 0 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 1 0 0। अब इसके बाद जा देखना, इसको हमने नीचे उतारा बट ये गया ही नहीं। अब क्या करते हो मैथ में, ऐसा कभी मैथ में एक्चुअली हुआ नहीं, सुन लो मैथ, ठीक है, नई चीज़ हो। अब हम लोग इसको रिमाइंडर नहीं बोल सकते, अगर कॉपी किया डिवाइड नहीं हुआ तो बन तो गया रिमाइंडर, लेकिन रिमाइंडर कहने के लिए हमें ऊपर एक 0 बढ़ाना पड़ता है लास्ट में। पॉइंट समझ में आया? तो अब यहाँ पे हम लोग ने आंसर इसका लिखने का तरीका, क्वेश्चन इक्वल टू ये एंड रिमाइंडर इक्वल टू 11 ऑफ व्हाट, बाइनरी फॉर्म। पॉइंट समझ में आया? ठीक है, चलो बस इतना ही हम लोग आज करेंगे, ठीक। इसके बाद हम शीट में कुछ क्वेश्चन भेजेंगे आज भी, अगली बार आना तो करके ही आना।
करोगे तभी वो चीज़ें याद होंगी, नहीं तो फिर सब नया नया रहेगा। ठीक।